हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में। आपके सामने नाम दिख रहा होगा। अगर हम लोग आज की बात करें तो आज लगभग 3% की गिरावट इस स्टॉक्स में देखने को मिली है। अगर प्राइस की बात करें तो लगभग 49 रुपीज़ की गिरावट स्टॉक्स में आज देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू टिकट टिप हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट यहाँ पे देखिएगा बैड नजर आता हुआ दिख रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं टिकट टेप अभी एंट्री के लिए आपको मना करता हुआ नजर आ रहा है। रेड फ्लैग्स की बात करें तो ये स्टॉक्स आपका रेड फ्लैग जोन में आता हुआ दिख रहा है, जो कि एएसएम के अंदर लिस्टेड नजर आती हुई दिख रही है। अगर मैं बात करूँ फॉरकास्ट एंड रेटिंग्स की तो आप देखिए 3 एनालिस्ट ने कवर किया, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 33% लोगों ने कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन दी, यानी कि 3 एनालिस्ट में से सिर्फ एक एनालिस्ट ने इसे बाय की रिकमेंडेशन दी है। यहाँ पे कुछ और चीज़ों को हम लोग बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग देखिएगा 72.86% है। ये प्रोमोटर्स होल्डिंग कोई और नहीं है, हमारे इंडियन गवर्नमेंट है। अगर हम लोग बात करें इसके काम को लेकर, जो ये डिफेंस लाइन में काम करती है, जो बड़ी बड़ी नेवी की जो मर्चेंट शिप वगैरह होती है उसे कंस्ट्रक्ट करती है, उसे रिपेयर करती है, उसको मेंटेनेंस करती है, तो ये सारी चीज़ों पर ये काम करती है। अगर मैं बात करूँ उसके क्लाइंट को लेकर तो इसकी क्लाइंट खुद इंडियन गवर्नमेंट है, यानी कि खुद काम करके ये खुद इंडियन गवर्नमेंट को ही सप्लाई करती है। इसकी होल्डिंग जो है इंडियन गवर्नमेंट के पास ही है। अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में तो लगभग 2.63% की हिस्सेदारी है। अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात करूं तो 0.38% की हिस्सेदारी है। अगर रिटेलर्स की बात करूं तो यहाँ पर देखिएगा 20% की हिस्सेदारी रिटेलर्स के पास है। अगर म्यूचुअल फंड के अंदर भी हम लोग बात करें टॉप 5 ऐसे म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट के बारे में जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा है, तो देखिएगा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडियन डिफेंस की है, जो कि 6.47% की हिस्सेदारी है। अगर इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसकी वेटेज 1.03% की है। अगर हम लोग बड़ौदा बीएनबी की बात करें तो इसकी जो वेटेज है 1.27% की निकलती हुई आ रही है। तो हम लोग चार्ट पे भी चलेंगे। चार्ट पे चलने से पहले हम लोग इसके कॉर्पोरेट एक्शन को देख लेते हैं। अगर इंटरिम डिविडेंड की बात करें तो 19 नवंबर 2024 को इसने 4 रुपए का इंटरिम डिविडेंड दिया था। अगर फाइनल डिविडेंड की बात करें तो 23 सितंबर 2024 को इसने 2 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड दिया था। वहां पर बात करें हम लोग अगर स्प्लिट को लेकर तो देखिएगा 10 जनवरी 2024 को 5 रुपए के फेस वैल्यू के हिसाब से ये स्प्लिट होती हुई दिखी है इस स्टॉक्स में। हम लोग आ गए चार्ट पे 1 डे के टाइम पे में मैंने चार्ट लगा रखा। सबसे पहले हम लोग लेवल्स की बात करेंगे यहाँ पर। तो इसने लगभग हाई बना था, तकरीबन 3000 के लेवल को टच करने की कोशिश की थी। ये जो हाई था 2975 का हाई बना था, जो कि 8 जुलाई 2024 को बनाया था। उसके बाद हम लोग बात करें इसके अंदर शार्प गिरावट हमें देखने को मिली। इसने यहाँ पर बॉटम बनाया जो कि लेवल है 1250 का। अगर मैं बात करूँ डेट को लेकर तो इसने बनाया था लगभग 22 नवंबर 2024 को। तो आप देख पा रहे हैं ऊपर से अगर लेवल्स को हम लोग मेजर करें तो ऑलमोस्ट 58% की करेक्शन हमें यहाँ पर होती हुई दिखी थी। उसके बाद हम लोग बात करें तो कंटिन्यूस के अंदर तेजी हमें देखने को मिली। आज के दिन हम लोग बात करें, यानी कि जब बाजार बंद हो चुकी है, लगभग 3% की गिरावट इस स्टॉक्स में देखने को मिली है और इसने 1633 के लेवल को टच किया, जो कि हमारा 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर इस स्टॉक्स की हम लोग बात करें 50 डेज मूविंग एवरेज को, तो वो निकलता हुआ आ रहा है वैल्यू 1588 की। ठीक 1588 के ऊपर ये क्लोजिंग देखने में इसमें मिली है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर तो मैं थोड़ा समय में पीछे और आपको ले जाने की कोशिश करूंगा। आप लेवल्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिएगा। जिस तरह की इसमें तेजी देखने को मिली थी, ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं ठीक आपका 2 अप्रैल 2024 की लेवल्स है। मैं थोड़ा लेवल्स आपको क्लियर कर दूं। ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं, ये जो कैंडल देख रहे हैं 2 अप्रैल 2024 की ये कैंडल है। जब ये ट्रेड कर रहा था उस वक्त इसकी जो वैल्यू थी 983 रुपए के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। उसके बाद आप देखिए किस तरह की तेजी देखने को मिली। जुलाई में आपको इसने पैसा डबल करके दे दिया, जिस तरह की मोमेंटम इसके अंदर बनी। तो जाहिर सी बात है जिस तरह की मोमेंटम इस स्टॉक्स में बनी थी उसके बाद कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक होने को देखने को मिलता ही मिलता। तो सेम यहाँ पर प्रॉफिट हमें बुकिंग देखने को मिली है। अभी हम लोग बात करें इस स्टॉक्स के अंदर इसने बॉटम बनाया 1250 का, उसके बाद फिर से तेजी देखने को मिली है। अगर मैं इस कैंडल की बात करूँ तो इसने लगभग 1735 का हाई बनाया, जो कि 5 दिसंबर को बनाया था। उसके बाद इसमें वापस से गिरावट हमें देखने को मिली। तो फिलहाल के लिए हम लोग इसे एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे चलते हुए मान सकते हैं। अगर हम लोग बात करें अपसाइड तेजी के लिए, यू नेवर नो ये कब तेजी इसमें वापस से आएगी। इसमें टाइम लगेगा। आपको ये टाइम कितना लंबा हो सकता है ये कहना अभी पॉसिबल नहीं है, ये किसी की बस में नहीं है ये बातें कहना कि कब तक इसमें तेजी हमें देखने को मिलेगी। अगर गिरावट की बात करें तो कहीं ना कहीं 1250 इसका कहीं ना कहीं एक बॉटम बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। अगर खरीदारी की हम लोग बात करेंगे तो अपने रिस्क के हिसाब से आप खरीदारी करिएगा। मैं किसी भी तरह का बाय सेल की रिकमेंडेशन
यहाँ पर आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ इसके रिटर्न्स को लेकर, पिछले 4 सालों में पैसा को आपको 4 गुना करके दिया है। पिछले 1 सालों से बात करें तो पैसे को आपको 1.5 गुना करके दिया है। पिछले 3 महीने से बात करें तो -10% का नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 1 महीने से बात करें तो 12% का तेजी इस स्टॉक्स में दिखाई है। अगर पिछले कुछ दिनों से बात करें तो लगातार ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं गिरावट दिखाता हुआ आ रहा है। तो आप इसके अंदर कोचिन शिपयार्ड के अंदर सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है।